हरतालिका तीज व्रत के दौरान इन गलतियों को न करें, अन्यथा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर सुहागन महिलाएं हरतालिका तीज व्रत के दौरान कोई भी गलती करती हैं, तो इसका सीधा असर उनके पति पर पड़ता है। इसीलिए सुहागन महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत के दौरान कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। आज की वीडियो बेहद खास और ज्ञानवर्धक है, खासकर उन सुहागन महिलाओं के लिए जो पूजा पाठ तो करती हैं, लेकिन उन्हें उसका कोई फल नहीं मिलता। अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं और आपको भी उसका कोई फल नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर रही हों। आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताएंगे जो भगवान की कृपा में बाधा डालती हैं। हरतालिका तीज व्रत के दौरान ऐसी गलतियां बिल्कुल न करें। माताओं और बहनों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। यदि आप भगवान शिव और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती और जय भगवान भोलेनाथ अवश्य लिखें, ताकि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे और आपके घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। आज हम आपको वे गलतियां बताने जा रहे हैं जिन्हें हरतालिका तीज व्रत के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसी गलतियां करते हैं, तो आपको पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इस साल हरतालिका तीज व्रत कब रखा जाएगा। इसके बाद हम जानेंगे कि कौन सी गलतियां महिलाएं पूजा पाठ के दौरान, विशेष रूप से हरतालिका तीज व्रत के दौरान करती हैं, जिससे उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें और सुनें। चलिए जानते हैं सभी बातें विस्तार से। भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित हरतालिका तीज व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। आइए जानें कि इस साल यह व्रत कब रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में खुशहाली और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज व्रत मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। इस व्रत को बड़ी तीज भी कहा जाता है। हरतालिका तीज से पहले हरियाली और कजरी तीज मनाई जाती है। इस साल हरतालिका तीज कब है? इस साल हरतालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:02 से 6 सितंबर को दोपहर 3:01 तक रहेगी। पूजन के लिए यह समय सबसे शुभ माना गया है। तीज पूजन के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना गया है। अगर किसी कारणवश सुबह पूजा करना संभव नहीं है, तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा की जा सकती है। सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आगमन से पहले का समय प्रदोष काल कहा जाता है। इस दौरान भगवान शिव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और हरतालिका व्रत कथा को सुना जाता है। हरतालिका तीज व्रत का महत्व यह है कि इसे करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरतालिका तीज व्रत 2024 के शुभ मुहूर्त की बात करें तो यह 6 सितंबर की सुबह 6:01 से 8:32 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की होगी। हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और इसे पति की लंबी उम्र से जोड़ा जाता है। इसीलिए महिलाएं इसे हर दिन अपनी मांग में सजाती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाओं को सिंदूर का अनादर भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सिंदूर को इधर उधर रखने की बजाय संभाल कर रखना चाहिए। हरतालिका तीज पर अपने से बड़ी महिलाओं जैसे सास, ननद या फिर जेठानी आदि का अपमान नहीं करना चाहिए।
रिश्ते में बड़ी इन महिलाओं से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए तीज वाले दिन इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए, वरना ये महिलाएं आपसे अपशब्द कह सकती हैं, जो अशुभ माना जाएगा। हरतालिका पर सुहागिनों को काले कपड़े और काली चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस दिन लाल या पीले रंग का श्रृंगार शुभ माना जाता है। काला रंग अशुभ होने के साथ साथ नकारात्मकता का प्रतीक भी है, इसलिए हरतालिका तीज पर महिलाओं को काले रंग से खासकर बचना चाहिए, वरना आपकी शादीशुदा जिंदगी में खटास आ सकती है। खुशहाल जीवन के लिए पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनें। हरतालिका तीज का व्रत रखते समय किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए और न ही मन में किसी के लिए गलत ख्याल लाने चाहिए। इस दिन जितना हो सके दूसरों की मदद और उनकी भलाई करनी चाहिए। इस व्रत का उद्देश्य पति की लंबी आयु के लिए होता है, इसलिए पति से किसी भी बात पर झगड़ना नहीं चाहिए और न ही उन्हें गलत बोलना चाहिए। इस तरह के व्यवहार से दोनों के बीच का रिश्ता बेवजह खराब हो सकता है। हरतालिका तीज पर शिव पार्वती की पूजा करने से पहले उनके पुत्र और प्रथम पूज्य गणपति की पूजा अवश्य करें, वरना आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। पुत्र गणेश की पूजा के बिना शिव पार्वती भी पूजा स्वीकार नहीं करते और प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत अधूरा रह सकता है। व्रत के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, इसीलिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं ताकि उनका मन शांत रहे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने वाली महिला जो भी भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करती है, उसका अगला जन्म उसी योनि में होता है। इसीलिए व्रत को तोड़ना नहीं चाहिए। हरतालिका तीज व्रत को सबसे श्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए आप इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किसी भी चीज का सेवन न करें। माताएं और बहनें, अगर आपको फिर भी लालच होती है तो आप एक उपाय कर सकती हैं। आप अपने पास ऐसी कोई भी चीज न रखें जिससे आपका मन विचलित हो और खाने का मन करे। इसलिए तीज व्रत के दिन आप उन सभी चीजों से दूर रहें। यह आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। रात में सोना मना है। इस दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है, क्योंकि आठों प्रहर पूजा करनी होती है। यह भी मान्यता या अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। इस दिन किसी भी माता या बहन को गलती से भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। माता पार्वती भी ऐसी महिला यानी कि ऐसी सुहागिन से नाराज हो जाती हैं और भगवान शिव ऐसी पूजा का कोई फल प्रदान नहीं करते। इसलिए इन बातों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है कि इस दिन आपको नींद का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं लेना है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस दिन भूल से भी नहीं सोना है, बल्कि पूजा और भक्ति में ही पूरी रात व्यतीत करनी है। इस दिन आपकी आंखें एक पल के लिए भी नहीं लगनी चाहिए। अगर आप इस व्रत को सच्चे दिल से कर रही हैं, तो आपकी नींद आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसलिए माताएं और बहनें, जो भी महिला तीज का व्रत रखती है, उसे इस दिन भूलकर भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। अगर किसी महिला को इस दिन नींद आती है, तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि उसने इस व्रत को सच्चे हृदय, सच्चे मन और भगवान में सच्ची आस्था के साथ नहीं रखा है। इसलिए आपको इस दिन भूलकर भी नहीं सोना है और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। माताएं एवं बहनें, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती, जय भगवान शिव अवश्य लिखें, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दूध का सेवन नहीं करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन महिलाएं यदि भूल से भी दूध का सेवन कर लेती हैं, तो अगले जन्म में उन्हें सर्प योनि प्राप्त होती है। अगर आप अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है। यानी कि आपके घर में दूध आता है और आप अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो अवश्य पिलाएं।
परंतु इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप इस दिन स्वयं दूध का गलती से भी सेवन न करें। तीज के व्रत में दूध का सेवन भूलकर भी नहीं किया जाता है और हर एक माता और बहन को इस बात का विशेष ज्ञान होना चाहिए कि इस दिन दूध का सेवन नहीं करना है। पति के साथ न करें झगड़ा। यह व्रत पति की दीर्घायु अर्थात लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अतः व्रती महिलाएं इस दिन पति से किसी भी प्रकार का क्लेश या झगड़ा न करें। पति के साथ झगड़ा भूलकर भी न करें, क्योंकि इससे माता पार्वती आपसे रुष्ट हो जाती हैं और भगवान शिव भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी माता बहन को यह व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्रत का कोई फल नहीं मिलता, बल्कि इसके विपरीत पति और स्वयं को व्रत को अधूरा छोड़ने का पाप मिल जाता है। इसलिए माताएं और बहनें, आपको इस दिन ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। छोटे या बड़े बुजुर्गों का न करें अपमान। इस दिन अपने से बड़े बुजुर्गों सहित छोटे लोगों का भी अपमान नहीं करें। इससे आपको अपने व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो माता बहन ऐसा करती है, उसे इस पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए माताएं और बहनें, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस दिन आप हरतालिका तीज का व्रत रखें, उस दिन विशेष रूप से ध्यान रखें कि न तो किसी पर क्रोधित हों और न ही किसी से ज्यादा बातचीत या बहस करें। इसलिए इस दिन आपको शांत रहने के लिए कहा जाता है। आप एक प्रकार से मौन व्रत धारण कर लें और किसी से भी वार्तालाप न करें। अधिक बोलना इस दिन अशुभ माना जाता है, इसलिए हर एक माता और बहन को इस गलती से विशेष रूप से बचना चाहिए। तीज व्रत के दौरान व्रत के नियमों का पालन न करने से व्रत का फल नहीं मिलता। व्रत के नियमों का पालन करने से ही व्रत सफल होता है और उसका फल प्राप्त होता है। व्रत के नियमों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। तीज व्रत के दौरान क्रोध करने से व्रत का फल नहीं मिलता। क्रोध करने से व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता। क्रोध से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना को मन में नहीं आने देना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। व्रत के दौरान पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या उग्रता से बचना चाहिए। दान करने के लिए व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। अनाथालय और धर्मशालाओं में भी दान करना चाहिए। दान की जाने वाली सामग्री में अनाज, वस्त्र आदि शामिल हो सकते हैं। व्रत के दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। दान करने से व्रत का फल बढ़ता है और व्रत सफल होता है। अब हम जानते हैं कि तीज व्रत के दौरान परिवार के साथ लड़ाई करने से बचना क्यों आवश्यक है। परिवार के साथ लड़ाई करने से व्रत का फल नहीं मिलता, बल्कि व्रत की पवित्रता भंग होती है और व्रत सफल नहीं होता। इसलिए परिवार के साथ लड़ाई करने से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ प्यार और स्नेह से पेश आना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ किसी भी प्रकार की लड़ाई या विवाद से बचना चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ सहयोग और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस दौरान भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए और सच्चाई की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। व्रत के दौरान परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और प्रेम से पेश आना चाहिए। हिंसा से बचने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की उग्रता से बचना चाहिए।
व्रत के दौरान प्यार और दया से पेश आना चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ नहीं लेना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का तेज मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सात्विक और पवित्र भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान सच्चाई और ईमानदारी से बोलना चाहिए। इस दौरान किसी भी प्रकार की झूठी बात नहीं बोलनी चाहिए और अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान किसी को भी दुख या चोट पहुंचाने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। माता पार्वती और भगवान शिव को खुश करने के लिए यदि पूजा के साथ साथ हरतालिका तीज के दिन उनके निमित्त कुछ विशेष उपाय भी किए जाएं, तो आपके कई कार्य सफल हो सकते हैं और आपकी खुशहाली में 4 चांद लग सकते हैं। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध में मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। यदि आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से सशक्त देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आँख के 5 फूल चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें। यदि आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ साथ शिव जी के इस मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय। यदि आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं और शिव जी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 11 बार ऊ शब्द का उच्चारण करें। यदि आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगाजल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भगवान शिव को भोग लगाएं। भोग से थोड़ा सा अर्पित किया हुआ पंचामृत बचाकर रख लें और उसे किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दें। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसका समाधान पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन पानी में गंगाजल के साथ केसर भी डालें और इसे 7 बार शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो हरतालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाएं और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि आपको बिजनेस डील फाइनल करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो हरतालिका तीज के दिन शिव शंभू का नाम लेते हुए बिल्व वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देसी घी चढ़ाएं। साथ ही दोनों हाथ जोड़कर बिल्व वृक्ष को प्रणाम करें। यदि आप अपनी संतान की तरक्की और उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन 11 बिल्व पत्र लेकर उन्हें साफ पानी से धोएं, उन पर रोली से टीका करें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। प्रत्येक बिल्व पत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है तो उसे बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि आपकी बेटी या बेटे के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे जैसा आप चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और मां गौरी पर चढ़ाएं। साथ ही गाय को हरा चारा भी खिलाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अगर आप 108 बार करते हैं तो माना जाता है कि उस व्यक्ति की हर मनोकामना हरतालिका तीज व्रत के दिन ही पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय और सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करता है और तुलसी के पास बैठकर शिवलिंग पर 3 पत्ते चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करता है, उसकी हर मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है और उसकी सभी समस्याएं और दुख समाप्त हो जाते हैं। माताएं एवं बहनें, यदि आप इस तुलसी के पास बैठकर जो भी मांगेंगी, आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाएगी।
फिर चाहे आप कुछ भी क्यों ना मांग लें। माताएं एवं बहनें, हम आपको एक और उपाय बता देते हैं। व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति करनी चाहिए। इससे व्रत सफल होता है और भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इसे करने वाली महिलाएं माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पतिव्रता जीवन व्यतीत करती हैं। माताएं एवं बहनें, आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हर एक भारतीय नागरिक को इस वीडियो को शेयर करें और अपनी माताएं एवं बहनें इसे जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।